सेकंड पार्ट में देखा था, न्यूटन का लॉ देखा था, जिसके गैलीलियो जो स्टडी कर रहा था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसमें तीन ये रिजल्ट निकल के आया था। कोई ऑब्जेक्ट मूविंग अप होगा तो उसका स्पीड ना डिक्रीज कर जाएगा, जब मूविंग डाउन होगा तो उसके स्पीड क्या हो जाएगा, उसका अगर डाउन होगा तो उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, और हॉरिजेंटली मूव करेगा तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ये तीन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए न्यूटन का पहला लॉ आता है। ठीक है, इससे पहले गैलीलियो से पहले ये माना जाता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अब मूव करने के लिए मतलब फोर्स का जरूरत होता है। ठीक है, फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इसी को देखते हुए गैलीलियो का जो ये स्टडी था, उसी को देखते हुए न्यूटन ना अपना पहला लॉ देता है। न्यूटन इसी के स्टडी करके गैलीलियो का जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे जो वो रिसर्च कर रहा था, उसको देखते हुए ये न्यूटन अपना पहला लॉ देता है, जिसको बोला जाता था इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है, ठीक है, इनर्शिया का तीन टाइप होता है। इनर्शिया किसे बोलते हैं, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन तरह का इनर्शिया का टाइप होता है। तो हम पहला टाइप देखेंगे इनर्शिया इन रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मतलब ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन पे है तो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया इन रेस्ट बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनर्शिया इन मोशन हो, ठीक है, तो वो अपना कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो वो अपना स्पीड नहीं चेंज करना चाहेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर इसको डिफाइन किया जाए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, तो ये क्या होता है, टेंडेंसी होता है बॉडी का टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, वो अपने रेस्ट के ना, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही ना रहना चाहता है, रेस्ट से हट के वो नहीं, मतलब अपने जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर कोई भी अगर ये टेबल है, इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ये मूव नहीं करेगा, तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे। जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। इनर्शिया इन मोशन मतलब क्या हो गया, इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये भी एक टेंडेंसी होता है बॉडी का, अगर वो मोशन में होता है तो वो अपना ना मोशन को चेंज नहीं करना चाहता, तो वो जिस मोशन में है उसी मोशन में रहना चाहेगा। तो क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर कोई आदमी अगर गाड़ी से जा रहा है और गाड़ी में ब्रेक लगेगा तो वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब बेंड करता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया, लेकिन गाड़ी में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया लेकिन उसके बॉडी पे एक्ट नहीं किया, तो वो क्या करेगा, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो उसका बॉडी ना आगे जाता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कि कभी भी कोई भी कार अगर कोई डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। अगर कोई कर्व पाथ है, कर्व पाथ में अगर इस तरह से है, तो अगर गाड़ी यहाँ पे है, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें का बैठा हुआ आदमी का डायरेक्शन इधर ही जाएगा, ये वो हल्का सा बेंड कर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसे बोला जाता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी ना हम लोग को डायरेक्शन भी बताता है और स्पीड भी बताता है। अगर बोला जाए मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम का मतलब अगर हम बोला जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी। अगर मोमेंटम सीधा शब्दों में बोला जाए तो क्वांटिटी ऑफ मोशन है प्रेजेंट इन बॉडी। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसके पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उससे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको डिफाइन किया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। उसको दूसरा अगर शब्द में बोला जाए तो मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। और तीसरा क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मोमेंटम मिल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोमेंटम मिल रहा है, तो वो क्या, उसका डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा। मोमेंटम को अगर देखा जाए, अगर इसका फॉर्मूलेशन देखा जाए सेकेंड लॉ का, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका मास क्या होगा। मास अगर हम ले ले तो मास उसका हो जाएगा आपको एम फॉर मास। यू फॉर क्या हो जाता है, यू फॉर हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी। और क्या हो जाएगा इसका एक्सेलरेट, यू फॉर एक्सेलरेट मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब कोई भी बॉडी अगर मूव करेगा तो पहला उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, उसके बाद क्या करेगा, वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, ए फॉर एक्सेलरेशन।
और टी फॉर टाइम। अगर कोई भी बॉडी अगर मास है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है और एक्सलेट करेगा तो उसको टी टाइम एक्सलेट करेगा, वो टी टी टाइम के लिए, टी फॉर टाइम। और जब वो टी टाइम से एक्सलेट कर जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि कोई एक मोशन मतलब मोमेंटम का मतलब क्या होता था। मोमेंटम का मतलब होता था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसे हम मोमेंटम बोलते थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी से, और यहाँ से मूव कर कर ये वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इसका वेलोसिटी हो गया v हो गया। और इस बीच में एक्सेलरेशन मतलब इस बॉडी को एक्सेलरेट करवाया गया, एक्सेलरेशन, और इसके बीच का टाइम कितना हो गया, t हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी। यही कंडीशन है, हम इसको देखेंगे फॉर्मूला के से। तो क्या हो गया हम लोग का इसका इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे पी आई। ठीक है, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखा जाए अगर इस केस के लिए देखा जाए, इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम आपको हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपको आ जाएगा m और u, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इसका u है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये u इनिशियल वेलोसिटी है। और आपको p फाइनल मतलब p फाइनल मोमेंटम फाइनल इसका क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। ठीक है, तो एम भी आ जाएगा। तो हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे। चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना होगा तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया कि जब ये मोमेंटम p2 मतलब ये जो p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल, मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम था p, यहाँ पे जो ये वाला मोमेंटम था पी आई, और p फाइनल जो क्या था, p फाइनल क्या था, एम बी था। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब p फाइनल का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी का क्या था, यहाँ पे इनिशियल m इंटू यू था। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, मास दोनों का सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा था, v माइनस यू। अब हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे रेट, जब भी रेट लगेगा तो उसमें क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। ठीक है, हम लोग ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से, सेकेंड लॉ से हम लोग मोमेंटम से फोर्स को ड्राइव करेंगे कि ये फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे कि कैसे निकलेगा ये मोमेंटम से फोर्स का फॉर्मूला। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ यहाँ से। ठीक है, अगर हम सेकेंड लॉ के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, फोर्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपको चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या आता था हम लोग का, p यहाँ पे क्या आ जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, और क्या आ जाता था, रेट लगता था, यानी कुछ टाइम के लिए अगर मोमेंटम चेंज होगा तो क्या होगा, कुछ टाइम में मोमेंटम चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी v है, तो जब यहाँ से मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका मास m है और इसका मास क्या है, इसका भी मास m है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है, एक्सेलरेट हो जाता है, तो उसका वेलोसिटी v हो जाता है t टाइम में। तो हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो कितना कितना मोमेंटम चेंज मतलब चेंज हुआ है, यहाँ पे मोमेंटम क्या था, तो एम यू था, और यहाँ पे क्या था, एम बी था। ठीक है, पी इनिशियल और यहाँ पे क्या हो गया, पी फाइनल।
ठीक है, पी फाइनल। तो हम लोग ये देखेंगे पी फाइनल और पी आई, तो हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जितना मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन कुछ मोमेंटम जो चेंज हुआ यहाँ से यहाँ जाने में कोई टाइम लगा होगा, तो वो टाइम को हम ले लिए टी, तो यहाँ पे टी आ गया। ठीक है, ये जो टी लिखे सो, अब ये अगर देखा जाए इसको ये फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, पी यहाँ पे लिख सकते हैं एम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे, v माइनस यू और बाई टी लिखे थे, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखे थे, ये वैल्यू लिखे थे v माइनस यू, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ये अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी v माइनस यू बाई क्या होता है, t हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये आपको हो गया v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता था v माइनस यू बाई, एक्सेलरेशन क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो कुछ उसको कोई अगर फोर्स एक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। मान लीजिए पहले 10 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा था, अब वो एक्सेलरेट करके टी टाइम पे वो 20 किलोमीटर का हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और यहाँ पे इसका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाए, और टी टाइम में मतलब यहाँ पे मान लीजिए 5 सेकेंड में मतलब सेकेंड में अगर चेंज हो जाए, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है मतलब ये आपका हो गया u हो गया, ये हो गया v हो गया, और ये t हो गया। तो एक्सेलरेशन अगर बोला जाए निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम है, ये सेकेंड है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, v, ये वाला v माइनस यू और बाई टी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फोर्स, ये जो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, ये जो आपको चेंज इन मोमेंटम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये इतना फॉर्मूला का हम लोग देखा जाए, यहाँ पे ये देखा जाए, इसको ये टर्म को देखा जाए यहाँ से, ये टर्म ना, ये क्या आता है, ये आता है आपको एक्सेलरेशन के हिसाब से, एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m मास, और ये इसके बदले हम लिख सकते हैं इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग इस मोमेंटम से क्या ड्राइव किए, मोमेंटम से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला को ड्राइव कर दिए, ठीक है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम से हम लोग ड्राइव कर दिए, ठीक है। तो ये था न्यूटन का ये लॉ, मतलब दूसरा लॉ, ठीक है। न्यूटन का दूसरा लॉ हम लोग देख लिए मोमेंटम का। अब हम लोग देखेंगे, अगर कुछ सवाल देख लिया जाए मोमेंटम पे, ठीक है, तो इसका अगर कोई कार है, पहला क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, कुछ क्वेश्चन है, अगर कोई कार है, उसका मास दिया हुआ है 1000 kg, और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो पूछ रहा है कि इसका मोमेंटम फाइंड मोमेंटम क्या होगा। तो हम लोग को मालूम है कि हम ये, तो हम लोग ये जो दिया हुआ है, तो हम क्या होता है मोमेंटम का जो हम लोग इधर वेलोसिटी को पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 72, और इनटू हम क्या कर देंगे 5/18 कर देंगे, और 18 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 18 4 जा 72, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब मीटर पर सेकेंड आ गया, हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, तो हम मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम p से मोमेंटम को दिखाते हैं, तो मोमेंटम हम लोग का क्या आ जाता है, मास, ठीक है, इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हम लोग को क्या दिखाता है, वेलोसिटी हम लोग को टाइम और स्पीड दोनों दिखाता है, ठीक है। टाइम और वेलोसिटी है, स्पीड सिर्फ स्पीड मतलब वो कितना ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, स्पीड दिखाता है, और वेलोसिटी हम लोग को क्या दिखाता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों दिखाता है। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा 20 मीटर पर सेकंड हो गया, और तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, मास, ठीक है। तो मास क्या है आपका दिया हुआ 1000 kg, और इनटू यहाँ पे हम लोग का स्पीड लिखेंगे, वेलोसिटी कितना है 20, और इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा kg, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा आपको, p इक्वल टू 2000 मतलब 20,000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर दूसरा एक और क्वेश्चन देखा जाए, अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें मोमेंटम पे,
तो एक क्वेश्चन, फोर्स एक्ट ऑन, मतलब इसका मास दिया हुआ है 4 kg, ठीक है, और उसका दे रहा है वेलोसिटी ना, चेंज कर रहा है वेलोसिटी उसका भी जो u है आपको दिया हुआ है, u दिया हुआ है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और आपको v जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसमें टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम आपको क्या दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो इसमें पूछ रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग को इस फॉर्मूला में हम लोग को मास इनटू एक्सेलरेशन निकालना है, यानी हमको एक्सेलरेशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन पहले हम फोर्स का फॉर्म, इसमें पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा, अगर हम इसको बाय फिगर उसको देखा जाए, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास यहाँ पे 4 kg है, ठीक है, वो मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, यानी 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड है उसका, u हो गया, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ये मूव कर रहा है, और ये स्पीड 5 सेकंड के लिए मूव किया, ठीक है, तो मतलब इसका स्पीड बढ़ा, तो u था, यहाँ पे आते हुए इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, और ना और इसके बीच में टाइम कितना लगा, 5, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था वो ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो बॉल है, उसका स्पीड बढ़ के कितना हो गया 5 सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी क्या हो गया v माइनस यू बाई टी होता है, और यहाँ पे v भी दिया हुआ है, तो v कितना हो जाएगा, v आपको दिया हुआ है 20, u कितना दिया हुआ है 10, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो ये 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर आ गया आपको स्पीड क्या, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का क्या हो गया सेकेंड हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो एस है यहाँ नीचे चले आएगा, तो क्या लिखेंगे मीटर बाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब पूछ रहा था कि मोशन, इसका फोर्स बताइए कि फोर्स कितना हो, तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, मास है आपको ये 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो एक्सेलरेशन 2 है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे kg, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको फोर्स, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ये जो kg मीटर पर सेकेंड जो होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी, ये क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक है, तो न्यूटन, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना फोर्स लगा, तो 8 न्यूटन, जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है आपको न्यूटन, ये कि ये इसके बारे में हम लोग न्यूटन का तीसरा लॉ देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, न्यूटन का तीसरा लॉ, ठीक है।